वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के फ्लोर पर DGSPR के लिए बड़ा अच्छा पैगाम। इसके साथ साथ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी एक पैगाम दिया, उस पर बात करेंगे। अबरार रस्तूरी, आपसे शुरू करेंगे। आज दो वाकयात, एक तो अच्छा है कि हो गया खैबर पख्तूनख्वा वाला, और जो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने भी बड़ा अच्छा काम किया, आईनी तरीक़ाकार को भी अपनाया और किसी को नाराज़ भी नहीं किया, और सुहेल अफरीदी आ भी गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी 90 वोट लेकर मुंतखब हो गए, जिन्होंने पेशावर में जाकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने पेशावर में जाकर बड़ी धमकी लगाई थी, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90 उम्मीदवारों ने बड़ी चमाट मार दी। और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी कहा कि जो पार्लियामान चलाना इदारों का काम नहीं है। अबरार अस्तूरी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तकरीर की और कुछ ऐसे ऐसे बातें की जो शायद किसी को बर्दाश्त भी ना हो। शायद टीवीओ ने जो है वो चलाना बंद किया, टीवीओ ने टिकर्स तक हटा दिए। क्या कहना चाहेंगे? वैसे यार सच्ची बात बताऊं, आज मैं जियो देख रहा था और सुहेल अफरीदी साहब का खिताब से पहले बता देता हूँ। जिस इमरान खान के नाम पर टीवी में जो है ना बानी पीटीआई कहा जाता था, इमरान खान नहीं चलाया जाता था, आज सुहेल अफरीदी ने पता नहीं 100 मरतबा इमरान खान का वर्ड इस्तेमाल किया, वो बराह रास्त चलता रहा। ये बड़ा कमाल था। तस्वीर भी सामने रखा। उसके बाद उससे बड़ा किरदार मैं आज आपको बता दूं, अली अमीन गंडापुर का था। जब वो सुहेल अफरीदी को मुबारकबाद देने आए, तो एक तो उन्होंने मुबारकबाद दी और साथ इमरान खान की तस्वीर उठा के उनके साथ तस्वीर बना ली। तो ये वो जुनून है जो पीटीआई ने, वाकई इमरान खान ने जो एक शऊर दिया है, जो सियासत के अंदर हम समझते थे माजी में हमारा एक पाकिस्तान में एक वैसे ये रवायत थी कि पीपल्स पार्टी का कारकुन वो वाहिद कारकुन होता है सियासी जमातों में जो पार्टी के लिए जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। और आज हम पीटीआई के अंदर वो जुनून देख रहे हैं, वो जज्बा देख रहे हैं, वो वलवला देख रहे हैं। और फिर सुहेल अफरीदी साहब का एक जुमला आज की पूरी तकरीर का निचोड़ है कि मेरे पास खोने के लिए ना बंगला है ना गाड़ी है, ठीक है, और मैं किसी से डरता नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एहतजाज का जी सियासत का चैंपियन हूँ और अब आप देखेंगे कि एहतजाजी सियासत कैसी होती है। ये बहुत बड़ा पैगाम था वफाक के लिए, हुकूमत के लिए, रियासी इदारों के लिए। और फिर साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उस पर बड़ी अच्छी बात की। इमरान खान का वो जुमला मुझे आज भी याद आता है, बार बार इमरान खान साहब की एक तकरीर में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दो बातें थी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, अफगानिस्तान में अमन, पाकिस्तान में अमन, क्योंकि हमारा एक तवील 2200 किलोमीटर का तवील बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक है। पश्तून बेल्ट है, जबान, रस्म रवाज, कल्चर, रहन सहन, और फिर 40 साल हमारे यहाँ रहे, हमारे तो गली चप्पे चप्पे से वो वाकिफ हैं। तो बेहतर ये है कि देखें, हम एक तरफ इंडिया से पंगा लेके बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान चल इंडिया से हम ले लें, हम अमेरिका से ले लें, हम दुनिया के किसी भी मुल्क से ले लें, लेकिन अफगानिस्तान हो या आपके पड़ोसी मुस्लिम ममालिक हैं, उनके साथ तो हमें अपने तल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए, लेकिन हम वो नहीं बना रहे हैं। और इसी की बुनियाद पर अब एक और बात कि सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए, अपोजिशन इत्तेहाद ने बाइकाट भी किया, वोट भी नहीं दिया, लेकिन अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम अदालतों में जाएंगे। गवर्नर साहब को 2 दस्तखत जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, ठीक है, देखिए वो माने ना माने, नहीं, पहले वो कह रहे थे कि मुझे इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। हाँ, कल वो खुद मान गए कि मुझे 2 इस्तीफे मौसूल हो गए। यही मैं बता रहा हूँ। और वो पेशावर की साफियों ने, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, पेशावर की साफियों ने वो दोनों इस्तीफों की तस्वीरें लगा के तो पूछा है फर्क क्या है, किसी ने लिखा था स्याही का फर्क है। बस यही था कि एक प्रिंटेड था और प्रिंटेड के ऊपर उन्होंने सिग्नेचर किया था, और दूसरा भी आगे पीछे था, अच्छा, नुक्ता भी था। ये बदकिस्मती है। देखें, आप एक तरफ तो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, जमहूरियत के आप अपने आप को चैंपियन कहलाते हैं, भुट्टो के आप वारिस कहलाते हैं। वैसे तो भुट्टो के नहीं, जरदारी साहब के वारिस हैं, लेकिन भुट्टो साहब के जब वारिस कहलाते हैं तो भुट्टो के कम से कम 50% नक्शे कदम पे ही चले यार। आपकी बात काट रहा हूँ, वो जो फैसल करीम खुंडी है ना, इस वक्त वो पीपल्स पार्टी के नहीं है, वो किसका इस वक्त वो रियासत के गवर्नर है। रियासत का मतलब आपका जो है वो ये सिर्फ कहानी है। अच्छा, एहसन, वजीर आला की तकरीर में मैंने तो बहुत कुछ नोट किया और मुझे खुशी भी हो गई कि वो खुल के बोले आज, और वो उनका जो पैगाम था कि अवाम ही रियासत है और रियासत ही अवाम है, अवाम इमरान खान के साथ है और इमरान खान ही रियासत है। और ये भी साथ कहा कि पिंडी इस्लामाबाद से आए कुछ लोगों ने पेशावर में आके तकरीर कराई थी और हमें जो है दहशतगर्द करार दिया था।
जरा बोलिए ना आप क्या अच्छा, कहना तो खैर आपने उस तकरीर पर आपने भी बात की, इसने भी खुल के बात की, हमारी वीडियो भी लंबी हो जानी है तो वो भी मुख्तसर करनी है। मैं सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब की वजह से ना आज जमहूरियत की पहली बड़ी फतह हुई है पाकिस्तान में, और वो KPK के जरिए हुई है। अब वो कैसी हुई है मैं आपको हाँ। बताता हूँ। हमने देखा है कि हमारे इस एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा हुकूमतें गिराई, जी हमेशा हुकूमतें बनाई, बनाई हुकूमतें अपनी मर्जी के जो है अपाहिज वजीर किया आजम बनाए, अपनी मर्जी के वजीर आला लगाए। जी अच्छा, 8 फरवरी में भी इनको शिकस्त हुई थी, जी लेकिन उसके बाद इन्होंने जो वजीर आला बनवाया था हाँ अपनी मर्जी का बनवाया था, यानी अली अमीन गंडापुर इनके साथ जो है वो अलाइन था, इनकी मर्जी से काम कर रहा था और उस किस्म के मसाइल इनके लिए क्रिएट नहीं कर रहा था। अच्छा, जैसे इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को जो है वो नामजद जी किया, इन वहां पे पेशावर पहुंच के मिर्चा हमारे लग गई जो है वहां पे जाके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सर की, वजीरों ने इनके उसे तमाम दहशतगर्द और दहशतगर्द मनशियात और पूरा पता नहीं एक क्या किया बयानिया बनाया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल जी उसको हटाने की कोशिश की, लड़ाई की। अच्छा, वहां के जो मकामी जो लीडर्स हैं हाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों की, उनको बताया गया, उनको कहा कि आप जितने बंदे तोड़ कर लाएंगे हाँ हम आपको उतना जो है वो नवाजेंगे, आपको वजारतें भी मिलेंगी, आपको वजारत आला भी देंगे और फिर आपकी अयाशियां भी होंगी। ठीक है। लेकिन अच्छा, मेरे उन ख्याल में अब जो उन्होंने भी मकामी हद कर लीडर्स हैं, दिया उन मकामी लीडर्स ने जो है भाईजान इनकार किया है। हाँ उन्होंने, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, हाँ उन लोगों ने कहा कि हम आपके साथ तो मिलने जाएंगे, हाँ हमें 2-3 3.5 साल 2 साल 2.5 साल मिल जाएंगे जी वजारत आला, हाँ हम अय्याशियां भी कर लेंगे, हाँ आपका सिस्टम हमें सपोर्ट भी कर देगा, हाँ सब कुछ कर लेगा, लेकिन हमारी सियासत कहाँ जाएगी, हाँ हम जाके रहेंगे कहाँ, हाँ, अवाम हमें मानेगी। ऐसे ही ठीक है, हमारी ANP की पहले ही वो सियासत खत्म हो पख्तूनख्वा है चुकी है। ठीक है, तो पख्तूनख्वा जी उन्होंने, यानी अवाम को जो इमरान खान ने शऊर दिया है, सियासी शऊर दिया हुआ है, उस सियासी शऊर के डर की वजह से अपोजिशन जो है हाँ इंतहाई कदम जो है वो नहीं उठा सकी, और आज सुहेल अफरीदी जो है वो तमाम हरबों के बावजूद जो है वजीर आला मुंतखब हुआ है, और फिर जो उसने आज स्पीच की है खुल के की है, और उसने जो है वो आप कह ले डंके की चोट पे उसने कहा है कि भाईजान मैं वजीर आला बन गया हूँ, इमरान खान ने मुझे बनाया है, वो बेशक जेल में बैठा है हाँ लेकिन उसने आजादाना फैसला किया है, आपने जो उखाड़ना है उखाड़ लें। और अब इसके बाद होना क्या है, अब वो पेशावर हाई कोर्ट में जी जाएंगे, पेशावर हाई कोर्ट के बाद वो फिर यहाँ पे आएंगे, मामला आएगा आईनी बेंच के पास। लेकिन देखते हैं कि इस वक्त जो इंसाफ के दुश्मन है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, और इनके नीचे जो जमहूरियत दुश्मन अदालतें हैं, वो उन पर एक बार फिर दोबारा से जो है वो जिम्मेदारी आन पड़ी है इस एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो रेस्क्यू करने की। अब देखते हैं कि इस बार या इनके साथ खड़े होते हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में बैठकर इस जमहूरियत को मजीद बर्बाद करते हैं। अच्छा मैं समझता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो जो भी फैसला करेगी सही फैसला करेगी, वो इस तरह नहीं जाएगी जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट हो या दीगर इस्लामाबाद हाई नहीं, कोर्ट और वहां पे सुप्रीम जो कोर्ट हो। अतीक शाह साहब है चीफ जस्टिस साहब, वो भी 26वीं आईनी तरमीम के हाँ जरिए लेकिन बैठेंगे। लेकिन एग्जैक्टली। इतना कोई वो नहीं होगा। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बट एक चीज़ जो आज खैबर पख्तूनख्वा ने एक तारीख बना के रख दी, और इमरान खान ने एक अदना से कारकुन को, जो कबायली इलाके, जो महरूमियत से भरे इलाके के वज़ीर आला को नामज़द कर दिया, ये पाकिस्तानी तारीख में एक रोशन बाप की तरह याद रखा जाएगा। हमें 3 दोस्तों को इजाज़त दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।